कंपनी के बारे में थोड़ा सा हमें समझना है, आदिश्री इंफ्रा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, कि कंपनी शुरुआत हो रही है लखनऊ से ही और एक शानदार प्लानिंग लेके, एक बड़ा विजन लेके। वो ये प्लानिंग, वो ये विजन कि आज लखनऊ एक शानदार सिटी बन चुका है। डेवलपमेंट की बात किया जाए तो हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें से इनका नाम आ चुका है लखनऊ का, और लखनऊ आने वाले समय में सेकंड दिल्ली बनने जा रहा है और लगभग बन भी चुका है, बन रहा है सर्विसेज को लेके। तो इस कंपनी का दोस्तों मोटो है, विजन है कि जो भी लोग आज के समय में जमीनों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उचित रेट में, यानी कि जमीन का, रियल एस्टेट का काम कई कंपनियां कर रही हैं, लेकिन उचित रेट में सही प्रॉपर्टी सही लोकेशन पे आपको प्रोवाइड हो, ताकि आप जो भी निवेश कर रहे हैं उस निवेश का बेहतरीन रिटर्न मिल सके। क्योंकि आपकी संतुष्टि का ये सबसे बड़ा साधन होगा कि आपकी प्रॉपर्टी का एक बेहतरीन रिटर्न मिल सके, एक अच्छा रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों इस बेहतरीन विजन के साथ कंपनी काम आगे कर रही है। टिकट्स भी दिखाए जा रहे हैं कि कंपनी वन डे से अपने सारे लीगल्स डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रही है। प्लीज नेक्स्ट। तो एक जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे कंपनी के सीएमडी मिस्टर अभिषेक चतुर्वेदी जी के लिए, प्लीज एंड अप्लॉज। और जिनका स्वागत भी किया गया, जिन्होंने एक बड़े विजन के साथ इस कॉन्सेप्ट को, इस सिस्टम को शुरुआत किया है, आदिश्री को डेवलप करना चालू किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लखनऊ में इन्वेस्ट क्यों करें? मेरे ख्याल से अगर इस स्लाइड पे मैं ज़्यादा बात करता हूँ तो कोई विशेष मतलब इसलिए नहीं निकलेगा कि सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, जिस भी शहर से लोग आए हैं
उनको पता है कि लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो लखनऊ राजधानी है ही है पूरे उत्तर प्रदेश का, उसके साथ ही साथ जो कॉमर्शियल डेवलप किए जा रहे हैं लखनऊ के अंदर, जो बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलप किए जा रहे हैं, बहुत सारी कनेक्टिविटी हाईवेज एक्सप्रेस डेवलप किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बाहर की कंपनियां, जिसकी वजह से बहुत सारे बाहर के इन्वेस्टर लखनऊ के अंदर पहले से इन्वेस्ट कर चुके हैं और कर रहे हैं। जहां पे बहुत सारे लोग पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोग इन्वेस्ट करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, नो डाउट आने वाले समय में इसका ग्रोथ कई गुना ज़्यादा होने वाला है। इन तमाम खूबियों को ध्यान में रखते हुए आपको लखनऊ में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लखनऊ एक ऐसा रिटर्न आपको देगा कि शायद हिंदुस्तान का या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का कोई दूसरा शहर इतना रिटर्न कभी नहीं दे पाएगा जो कि लखनऊ आपको रिटर्न दे पाएगा। उसके साथ ही साथ खासकर जो साइट आप जो कंपनी है आदिश्री और इनकी जो साइड है, जब आप वहाँ के प्राइस, वहाँ के लोकेशन और वहाँ के एक एक एमिनिटीज़ के बारे में जान पाएंगे और आने वाले समय में उसको डेवलप देखेंगे तो कई गुना ज़्यादा आपके रिटर्न्स हो चुके होंगे। नेक्स्ट, तो हम योजना की बात करते हैं। जैसा कि साइट यहाँ पे बैठे हुए तमाम सारे लोगों ने साइट विजिट किया होगा, जिन लोगों ने साइट नहीं विजिट किया होगा कार्यक्रम के बाद वो साइट विजिट कर लें जिनके साथ आए हैं। काशी विहार योजना के नाम से साइट डेवलप की गई है रायबरेली रोड पे। रायबरेली रोड यानी कि यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके कनकहा एक जगह है, मैक्सिमम लोग लखनऊ वाले जानते होंगे, बाहर के लोगों को भी धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, ये जो लोकेशन है शानदार लोकेशन है, वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट्स के ढेर सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आसपास में चालू हो चुके हैं। प्लीज नेक्स्ट। तो काशी विहार योजना का ये कुछ मैप्स आप देख पा रहे होंगे, शायद बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैप्स हैं लगभग 90 बीघे में डेवलप हो रहे हैं। और 90 बीघे का ये जो प्रोजेक्ट इमेजिन करिए कि जब ये डेवलप होगा तो किस कंडीशन में दिखेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ शुरुआत होती है उसके पीछे थीम पहले ही बन जाती है कि यहाँ पे ये चीज़ बनने जा रही है तो कैसा होगा। तो दोस्तों ये 90 एकड़ में लगभग ये जो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, जिसके अंदर अलग अलग कई साइजेस के 900 स्क्वायर फीट और 1800 स्क्वायर फीट, इस प्रकार से कई साइजेस में प्लाट्स आपको अवेलेबल हैं। ये भी चीज़ें आपको मैप के माध्यम से, जिनके माध्यम से आप आए हैं उनके साथ बैठ के आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों इनका जो प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस 599 रुपये स्क्वायर फीट, लगभग कह सकते हैं 600 रुपये स्क्वायर फीट। तो इनकी स्टार्टिंग प्राइस है जो कि पिछले कई महीनों से रनिंग पे चल रहा है। इस प्राइस पे ढेरों सारी बुकिंग्स कंपनी में और भी हो चुकी हैं, इवन इस प्राइस पे कुछ रजिस्ट्री भी हो चुकी हैं। लेकिन आज ये जो मौका दिया गया है, कुछ विशेष फैसिलिटीज ले दी गई है ताकि लोगों को एक खास प्रॉफिट, एक जबरदस्त एडिशनल प्रॉफिट यहाँ से मिल सके। तो दोस्तों इसका प्राइस पहले भी 599 था पर स्क्वायर फीट और आने वाले समय में यानी आज के बाद ये प्राइस 599 ही रहेगा। लेकिन जो फैसिलिटी है, जैसा कि कुछ आपको बताया गया है, वो फैसिलिटी आज के लिए है और कुछ लोगों के लिए है जो कि आगे क्लियर कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये लोकेशन मैप है, शायद ये भी स्लाइड पे क्लियर आपको नहीं हो पा रही होगी, कुछ उतना बेहतरीन तरीके से हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं आपको ऐसे बताना चाहूँगा कि रायबरेली रोड फेमस रोड है लखनऊ के लिए, या फिर कोई इलाहाबाद से आ रहा है, प्रतापगढ़ से आ रहा है, तो सभी को पता है लखनऊ टू रायबरेली कोई एक फेमस रोड है। उस फेमस रोड के ऊपर कनकहा एक जगह पड़ता है, उस कनकहा में ही मेन हाईवे से तकरीबन 300 मीटर्स लिंक रोड पे, 300 मीटर लिंक रोड पे ये प्रोजेक्ट बना हुआ है।
जिसके आसपास ढेर सारे, जैसा कि मैंने बताया, गवर्नमेंट के और प्राइवेट प्रोजेक्ट चल रहे हैं और चालू हो चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बात एमिनिटीज की जाए तो वो स्लाइड में भी दिख रहा है, लेकिन मैप के अकॉर्डिंग पहले से डिसाइड हो चुका है कि काशी विहार योजना का पार्क कहां पे स्थित रहेगा। 40 फीट रोडें, जो मेन रोडें हैं वो 40 फीट रोडें वो भी डिसाइडेड हैं, जिन पे थोड़ा बहुत काम आज से स्टार्टिंग हो गया है। 25 फीट की अंदर की रोडें होंगी। जो गेट होगा, इंट्रेंस गेट, वो शानदार बना हुआ है। ड्रेनेज होंगी साइड के अंदर, प्लेग्राउंड होगा, स्ट्रीट लाइट्स होगी। ये एमिनिटीज हैं जो कि आपके इस योजना को, आपके इन्वेस्टमेंट को एक बेहतरीन रूप देंगे, एक बेहतरीन रिटर्न बनाएंगे जब तक ये हमारी एमिनिटीज तैयार होंगी और प्राइस कई गुना ग्रोथ कर चुका होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब हम एमएसएस कुछ विजुअलाइजेशन करते हैं कि आज जो काशी विहार योजना स्टार्ट हुई है आदिश्री के माध्यम से, उसकी प्लानिंग पहले की जा चुकी है। क्योंकि इस हॉल के अंदर आप बैठे हैं तो हॉल तो बाद में ही बना हुआ होगा, पहले इसकी प्लानिंग हुई होगी सर, कि पहले बन गया था, योजना बनी होगी, इसका माप हुआ होगा, किस साइज का हॉल बनेगा, कितने डोर्स होंगे, ये प्लानिंग हुई होगी। तब शायद कुछ लोगों को यहाँ पे विजिट कराया गया होगा, उनको ये लगा होगा यार यहाँ तो खाली खेत है, पता नहीं कैसा होगा। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, जब तक चीजें आंख के सामने दिखती नहीं है तब तक इंसान को लगता है कि पता नहीं कैसा। इस पे मैंने एग्जांपल दिया कि किसी भी चीज को बनने के पहले उसकी पिक्चर तैयार की जाती है। वो पिक्चर्स तैयार है कि कुछ इस तरीके के गेट्स होंगे, कुछ इस तरीके के हमारे पार्क्स होंगे, जो कमर्शियल स्पेस होंगे कुछ इस तरीके से होंगे। प्लीज नेक्स्ट। बाकी हॉस्पिटल्स और स्कूल्स भी डेवलप किए जाएंगे, उनकी भी पिक्चर्स तैयार करके रखी गई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। जब रियल एस्टेट या जमीन में पैसे लगाने की बात आती है तो वहां से लोगों के मन में कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से डर पैदा होना शुरू हो जाता है। तो आपके मन में डर ना पैदा हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे रजिस्ट्री के पेपर्स, वो सारे दस्तावेज जो आदिश्री कंपनी ने अपने नाम करा रखी है जमीनों को, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर अवेलेबल हैं, जिनको आप ऑफिस में बैठ के अपनी हाथों में लेके देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई होके आप अपने डर को निकाल सकते हैं। इसलिए स्लाइड में इस पार्ट को डाला गया है कि ये हमारे जो किसानों के माध्यम से आदिश्री कंपनी ने रजिस्ट्री कराया है अपने नाम, उनके डॉक्यूमेंट स्लाइड डाले गए हैं। नो डाउट यहाँ से आप फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हुए होंगे, बट मैंने इसको इसलिए यहाँ पे शामिल किया कि आपको लगे कि हाँ ये ऑफिस के अंदर अवेलेबल है, कंपनी के रजिस्ट्री पेपर्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और वो सारे अदर पेजेस, जितने पेजेस होते हैं कंपनी के रजिस्ट्री के, जितने सारे पेपर्स होते हैं, कंपनी के नाम रजिस्ट्री जमीन है, वो सारे पेपर्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये और भी सारे डॉक्यूमेंट्स। और दोस्तों अब कुछ डॉक्यूमेंट्स की बारी है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ सर प्लीज यहाँ रोकिएगा। ये कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, थोड़ा सा आपका ध्यान यहाँ पे जाना चाहिए। ये वो डॉक्यूमेंट हैं, जैसा कि हमने कहा कि आज आप आए हैं, आज आप बुकिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, लेकिन ये उन लोगों की स्लाइड्स दिखाई जा रही है जिन्होंने आदिश्री कंपनी के अंदर अपनी जमीन की रजिस्ट्री संपन्न करा ली है। रजिस्ट्री पेपर उन्होंने अपने घर पे रख लिया है, यानी कि कंपनी खुद अपने हाथों से लोगों को रजिस्ट्री देना चालू कर दी है। और आप ही बुकिंग करें या पूरा पैसा दें, जैसे आपकी मर्जी हो, रजिस्ट्री आपको तत्काल में मिलना शुरू हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ये अदर डॉक्यूमेंट्स जिन किसानों ने लिए हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, हमारे इन्वेस्टर, प्लीज बैक थोड़ा सा, बैक। हाँ और बैक सर प्लीज। हाँ ये बस नहीं, नेक्स्ट सर, ये डॉक्यूमेंट था। नेक्स्ट। हाँ दोस्तों, ये है चीजें। आदिश्री के ब्राउजर भी आपके पास लगभग पहुंच गए होंगे कंपनी के, जिस ब्राउजर के ऊपर सारी चीजें अवेलेबल हैं कि
किस नाम से कंपनी है, योजना का क्या नाम है, बुकिंग अमाउंट, हम अपने प्लॉट की बुकिंग मात्र 1 लाख रुपए से कर सकते हैं। एक निर्धारित टाइम के अंदर आप अपनी रजिस्ट्री ले सकते हैं। इमीडिएट आज और कल में भी आप चाहें, परसों में चाहें तो भी आप रजिस्ट्री ले सकते हैं। 2-3 दिन के अंदर भी अपनी रजिस्ट्री ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। जैसा कि प्राइस आपको दिखाया जा रहा होगा 599 यानी 599 रुपये ये ब्राउज़र पे अवेलेबल हैं। एक्चुअल प्राइस इसकी यही है। इस प्रोग्राम को अटेंड करने के पीछे और आपको बेनिफिट देने के पीछे का जो कंपनी का मकसद है सिर्फ यही इतना है कि इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 599 है। यानी कि 1000 स्क्वायर फीट आप जमीन लेते हैं तो तकरीबन 6 लाख रुपए आप कंपनी को पे करके रजिस्ट्री कराते हैं। और आने वाले 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में जब आप आएंगे इस कंपनी में तो यही रेट रहेगा। हो सकता है बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे जो इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं। 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन बाद वो आएंगे, वो बोलेंगे कि भैया एक प्रोग्राम आपने किया था, उस प्रोग्राम में कुछ और रेट बता दिया गया था। तो जो रेट आपको आज दिया जाएगा वो आज के लिए है, ध्यान रहे, वो आज की बुकिंग के लिए है। जो रेट पहले से था और जो रेट कल से रहेगा वो ये है, लाइफ टाइम 599 रुपए प्राइस है। तो प्राइस से श्योर हो गए आप लोग कि 599 रुपए ही रेट था और आगे रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अब आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि आदिश्री इंफ्रा डेवलपर प्रस्तुत करते हैं जो प्रोजेक्ट, उसमें बैंक फाइनेंस की सुविधा तो है ही है, क्योंकि बैंक फाइनेंस की वजह से बहुत सारे लोग जमीन में इन्वेस्ट नहीं कर पाते या जमीन नहीं ले पाते। इसके साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि 1 लाख की बुकिंग तो है ही है, लेकिन इधर दूसरी साइड में 599 रुपए को कट करके 399 रुपए जो दिया गया है वो आज आप सबके लिए इस खास मौके पे ऑफर दिया गया है, जहां से 1000 स्क्वायर फीट जमीन में 2 लाख रुपए का करंट प्रॉफिट, इमीडिएट प्रॉफिट आप ले रहे हैं। यदि आज आपकी बुकिंग होती है तो ये 2 लाख रुपए का आपको करंट प्रॉफिट मिलता है। वो डिपेंड करता है आप 1000 स्क्वायर फीट या फिर 1800 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। उस हिसाब से लगभग 1000 स्क्वायर फीट में 2 लाख रुपए का इमीडिएट बेनिफिट आप प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्री लॉन्च, इस लॉन्चिंग के मौके पे जो चीज़ें आपको अदर फैसिलिटी दी जा रही हैं उसमें से एक शानदार फैसिलिटी ये है कि 2 लाख रुपए तक का मिनिमम बेनिफिट आज आप बुकिंग करा के ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे कार्यक्रम या एंजॉयमेंट के लिए आपको यहाँ पे मौका मिलेगा और वो छोटी छोटी चीज़ें कराई जाएंगी, लेकिन जो ये 15 से 20 मिनट का टाइम है यही था मुद्दे की बात, जो काम की बात थी, आपके काम की, खासकर जिसकी वजह से आप चल के इतनी दूर तक आए थे। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी था। तो लगभग आप सबको मेरी बातें समझ में आई होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी समझ में नहीं आई हैं जो बातें, तो आप किसी न किसी लीडर्स या किसी न किसी व्यक्ति के साथ में आए होंगे। इस प्रोग्राम के बाद आप उनके साथ बैठ सकते हैं और बैठ के टेबल टॉक कर सकते हैं, सीएमडी सर से भी मुलाकात कर सकते हैं और कुछ विशेष लोग हैं इस कंपनी में, उनके साथ बैठ के भी आप अपनी क्वेरीज को पूरा कर सकते हैं। जो भी आपके अंदर क्वेरीज अभी उत्पन्न हो रही होगी, हो सकता है कुछ बातें आपको मन में आ रहा होगा, तो आप उसको बैठ के अपनी क्वेरीज को पूरा करके ही आप जाइएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में थैंक यू, यानी कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी ली और जो भी जानकारी बाकी है, जो भी क्वेरीज है, मैं फिर से कह रहा हूं, आप उसको कागज में नोट कर सकते हैं और अभी प्रोग्राम के बाद आप अपने लीडर्स जिनके साथ आप आए हैं उनके साथ बैठ लेंगे या फिर कंपनी के एमडी सर के साथ बैठ लेंगे। आपकी सारी क्वेरीज को दूर करना हम सबका परम कर्तव्य है और हम सब इसके उत्तरदायित्व को निर्वहन करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई होप, आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप सभी ने समझा होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सम्मानित हमारे कवि करने का अवसर दिया।
तो आप लोगों की तालियों के साथ मैं शुरू करता हूं और आप लोगों की तालियां मुझे आगे तक चाहिए। लावे भैया गजब मेहरुआ हम भी सपन सजाए थे, गांव वाली का छोड़ दिया हम शहर से ब्याह रचाए। लावे भैया गजब मेहरुआ हम भी सपन सजाए थे, गांव वाली का छोड़ दिया हम शहर से ब्याह रचाए थे। सुंदर नयन नक्श थे उनके जुल्फों में शीतलता थी, गोर झरहरा बदन था उनका हाथन में कोमलता थी। मुराद हमारी पूरी हो गई, मुराद हमारी पूरी हो गई, एकदम संटा जैसी थी। मुराद हमारी पूरी हो गई, एकदम संटा जैसी थी। हिया गाल पर डिंपल बनता प्रीति जिंटा जैसी थी। बेला बाल में लगा के उनके हूर के नूर बनाए थे, बेला बाल में लगा के उनके हूर के नूर बनाए थे। हमा मेहरुआ एकदम चौकस पूरे गांव बताए थे, हमा मेहरुआ एकदम चौकस पूरे गांव बताए थे। प्यार लगा के उनके संग मीठे सपनों में खोए थे, प्यार लगा के उनके संग मीठे सपनों में खोए थे। दहेज के बेड पर ओढ़ रजाई खूब लिपट कर सोए थे, दहेज के बेड पर ओढ़ रजाई खूब लिपट कर सोए थे। एक दिन सुबह उठी तो हमसे बोली, सुबह उठी तो हमसे बोली, हे बेबी प्लीज मेक ए हॉट कॉफी, देन आई विल मेक योर ऑल डे हॉट। सुबह उठी तो हमसे बोली, बढ़िया कॉफी पिया दियो, पैर हमारे दर्द कर रहे आओ तनिक दबाए दियो। गुस्सा ना हो जाए हमसे, गुस्सा ना हो जाए हमसे, ठसक सारी उठाए लिया, गुस्सा ना हो जाए हमसे, ठसक सारी उठाए लिया। घर वाले से चुपके हम उनके पैर दबाए दिया, घर वाले से चुपके हम उनके पैर दबाए दिया। सारा दिन मोबाइल चलावे बातें गजब जलेबी थी, सारा दिन मोबाइल चलावे बातें गजब जलेबी थी। इंस्टा पर थे ढेर प्रशंसा कैसी छैल छबीली थी, इंस्टा पर थे ढेर प्रशंसा कैसी छैल छबीली थी। आप लोगों ने वादा किया था कि साथ देते रहेंगे आप लोग, लेकिन आप लोग की ना तो तालियां आ रही ना तो आप खा के आ रहे हैं, तो ऐसे में हमारा मनोबल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो आप लोग भी पूरा साथ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आप लोगों का साथ बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो जिसकी वजह से लोग नर्वस हो जाते हैं, परफॉर्म करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अम्मा सारा काम करे वो कपड़ा उनके धोती थी, अम्मा सारा काम करे वो कपड़ा उनके धोती थी। हमा मेहरुआ ठेठ आधुनिक 8 बजे तक सोती थी, हमा मेहरुआ ठेठ आधुनिक 8 बजे तक सोती थी। एक दिन हम पर सतना बोले, एक दिन हम पर सतना बोले, भैंसी चारा सान दियो। एक दिन हम पर सतना बोले, भैंसी चारा सान दियो। चल के आई है जो गैया उनका घूटम बांध दियो, चल के आई है जो गैया उनका घूटम बांध दियो। बस इतनी सी बात भैया हमसे मुंह फुलाए ली, बस इतनी सी बात भैया हमसे मुंह फुलाए ली। हमसे बोली हम ना रही पे घर का फोन लगाए दी, हमसे बोली हम ना रही पे घर का फोन लगाए दी। हमसे बोली रुको तनिक, हमसे बोली रुको तनिक तुम शाम का भैया आए है, हमसे बोली रुको तनिक तुम शाम का भैया आए है। आवा भाई उखड़ के बोला तो पीड़न केस लगाए रहे, पीड़न केस लगाए। हम दोनों के बीच में भैया बात कही खूब बड़ी, हम दोनों के बीच में भैया बात कही खूब बड़ी। हमका हमारी खूब गिरा के उन्हों बीच में कूद पड़ी, उन्हों बीच में कूद पड़ी। मार पीट के हमका दोनों अपने घर सिधार गए, मार पीट के हमका दोनों अपने घरे सिधार गए। हमारी फुलवारी के माली हमारी बाग उजाड़ गए, हमारी बाग उजाड़ गए। हम पे काका गुजरी है हम दर्द अपन सुनाए रहे, ज्यादा मॉडर्न न लायो हम तुम सबका समझाए रहे, हम तुम सबका समझाए रहे। आप लोग इसी तरह से साथ देते रहिएगा, हौसला बढ़ता है, फिर बोलने में और अच्छा लगता है। ऐसे में क्या हो जाता है, मनोबल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो जिसकी वजह से नर्वस हो जाता है परफॉर्म करने वाला। तो इसी के साथ में मैं अगली कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि एक कहानी है। आप इस कहानी को डूब जाइएगा, इसको महसूस कीजिएगा, उस सिचुएशन में चले जाइएगा जिस हिसाब से इस कहानी को मैं परफॉर्म करूंगा, तो जिस तरह से मैं बताऊंगा आपको। तो रेडी हैं आप लोग? आप लोगों की तालियां नहीं आ रही है। प्यार की खुमारी हमारे ऊपर चढ़त रही, हम 12 में पढ़त रहे और हुआ 11 में पढ़त रहे। प्यार की खुमारी हमारे ऊपर चढ़त रही, हम 12 में पढ़त रहे और हुआ 11 में पढ़त रही। कोई बड़े घर की बेटी, हम किसान के लड़का थे, हमारा राशन कार्ड गरीबी का भी पूरे गांव की पूरी खाते। छोट बड़ा सब छोड़ छाड़ के हमसे प्यार बिगड़ बैठी, हमारे दिल के कोना में अपन मोहब्बत धई बैठी। चिट्ठी पर चिट्ठी आवे लागी, हमारे दिल का भावे लागी। एक दिन भी कहा लागी यार फोन ले लियो टच वाला, यार फोन ले लियो टच वाला, प्लान अनलिमिटेड वाला, सिम जियो हज वाला। रोज रात में सबसे चुपके चैटे चैटे खाला जाए, ध्यान दीजिएगा सारे लोग। रोज रात में सबसे चुपके चैटे चैटे खाला जाए, तो
करे वीडियो कॉल तो हमका झगड़ बातें प्याला दे। हम कहा कि बाबू ना घबराओ, हम कहा कि बाबू ना घबराओ, फोन पसंद ना ले आवे, पप्पा जो ना फोन दे वही है अम्मा कपड़ी चढ़ जावे, पप्पा जो ना फोन दे वही है अम्मा कपड़ी चढ़ जावे। बड़ा विकट का आवाज है पप्पा हम पर गुस्साए गए, बड़ा विकट का आवाज है पप्पा हम पर गुस्साए गए, अगर फोन जो घर आवा अम्मा का चेत चिताए गए। If the phone came at home, my father warned my mom. हम अम्मा का खुद दुलराए, हम अम्मा का खुद दुलराए, अम्मा फोन देवाए दियो, ज्यादा महंगा ना ले आवे, बप्पा का समझाए दियो, हमारी मीठी बातन पा अम्मा का जीव नरम पड़ा, बप्पा का मनाए दिन हमारा ठंडा जोश गरम पड़ा। 6500 का फोन देवाई, ध्यान दीजिएगा गरीबी को, 6500 का फोन देवाई, 3 नौनों का सिम लिया, मैडम का पार्टी जावे जाए बर्गर और चाउमीन लिया। फोन खुशी में हम दोनों झूमे और खूब डांस किया, फोन खुशी में हम दोनों झूमे और खूब डांस किया, और वो टारी चुपके भैया थोड़ा सा रोमांस किया, और टारी चुपके भैया थोड़ा सा रोमांस। एफबी व्हाट्सएप की आईडी में नंबर हमारा लगाए दी, मित अनुरोध भेज के हमका अपन दोस्त बनाए दी, फेसबुक की स्टोरी पर फोटो बढ़िया जावेला, 5 रिएक्शन मोहब्बत के स्टोरी पर आवेला, 5 रिएक्शन मोहब्बत के स्टोरी पर आवेला। चली मोहब्बत बड़ी जोर की सुबह दोपहर रात हुई, चली मोहब्बत बड़ी जोर की सुबह दोपहर रात हुई, वे दिन खाना ना खावा भाई जमने दिन ना बात हुई, वे दिन खाना ना खावा भाई जमने दिन ना बात। धीरे धीरे हम दोनों की मोहब्बत तकरार हुई, जहां भरोसा ना रहेगा हुआ कहां से प्यार हुई। हम बस इतना पूछा भैया फ्रेंड लिस्ट में को आए, ध्यान दीजिएगा सर, हम बस इतना पूछा भैया फ्रेंड लिस्ट में को आए, लव यू बोला तुमका यो सजीव ना को आए। हम बस इतना पूछा भैया फ्रेंड लिस्ट में को आए, लव यू बोला तुमका यो सजीव ना को आए। गुस्सा होके हमसे बोली, गुस्सा होके हमसे बोली, तुमसे ना या आस रही, तुम सक्की आदमी हो माइकल, अब तुम पर विश्वास नहीं। हमसे बोली हम दूर जा रहे हैं, अपना तुम ख्याल करो, जैसे करो मोहब्बत हमसे वैसे अपना करो। बस इतनी सी बात भैया हमका छोड़ के चली गई, मेरे दिल को तोड़ा ना, बस यूं मरोड़ के चली गई, बस यूं मरोड़ के। थोड़े दिन में पता चला सजीवन उनका लवर हमें, थोड़े दिन में पता चला सजीवन उनका लवर हमें, बहाना छोड़ के जाए वाला गलती समझी कवर हमें, बहाना छोड़ के जाए वाला गलती समझी कवर हमें। हम सोचा कि अब मर जाए जीने की ना वजह रही, इस लाइन पर सबकी तालियां चाहिए होंगी। हम सोचा कि अब मर जाए जीने की ना वजह रही, मोहब्बत करके हम पछताए यही हमारी सजा रही, मोहब्बत करके हम पछताए यही हमारी सजा रही। फिर सोचा कि मर जाइबे तो बदला कैसे पूर हुई, फिर सोचा कि मर जाइबे तो बदला कैसे पूर हुई, मरा देख मर जाइए अम्मा सपना लगना चूर हुई, मरा देख मर जाइए अम्मा सपना चकना चोर हुई। भरा फॉर्म दरोगा वाला पढ़ाई पर जोर दिया, भरा फॉर्म दरोगा वाला पढ़ाई पर जोर दिया, दुनियादारी छोड़ भैया युद्ध बड़ा घनघोर किया, हुआ सिलेक्शन दारोगा मस्त सोई किस्मत जाग गए, हुआ सिलेक्शन दारोगा मस्त सोई किस्मत जाग गए, एंटी रोमियो फोर्स भैया हवा नौकरी लाग गए, एंटी रोमियो फोर्स भैया हवा नौकरी लाग। एक दिन एक पार्क में सजीवन साथ मिली घूमती, एक दिन एक पार्क में सजीवन साथ मिली घूमती, हाथ में हाथ रही भी पकड़े गीत इसकिया पर झूमती, वर्दी में हमका देख ली तो थरथर हाथ कांप गया, वर्दी में हमका देख ली तो थरथर हाथ कांप गया, सजीवन साला चकरा रहा खतरा पहले भाग गया, देख के हमका सरपट भागा, देख के हमका सरपट भागा, पीछे उन्हों भाग ली, देख के हमका सरपट भागा, पीछे उन्हों भाग ली, जी का चले का दूभर था, ऊंची बाउंड्री फांद ली, ऊंची बाउंड्री फांद ली। कांस्टेबल से कराए सारा, कांस्टेबल से कराए सारा, पकड़ के उनका लाओ जाए, बाकी साहेब मिले तुमसे उनका ये समझाओ जाए, पकड़ के लाए दुल्हन का ऑफिस में हमरे पेश किया, जख्म हमारा ताजा होगा जो उसने करने से, जख्म हमारा ताजा होगा जो उसने करने से किया। जब आप लोग कुछ बन जाते हैं तो इंसान कैसे बदलते हैं। हमसे बोली सुन लो माइकल, हमसे बोली सुन लो माइकल, पुरानी ना बात करो, हम छोड़ रहे हैं सजीवन का, अब तुम हमारे साथ चलो। बात ये उनके सुन के भैया हंसी हमारी छूट गई, जो रही डोर मोहब्बत की वह डोर तो साली टूट गई, जो रही डोर मोहब्बत की वह डोर तो साली टूट गई। इतना सुन के हम गुस्से मां, इतना सुन के हम गुस्से मां, अंजाम मोहब्बत पूर किया, इतना सुन के हम गुस्से मां, अंजाम मोहब्बत
सूता कसके बेतय में, सूता कसके बेतय बेत, हाथ गोड़ सब तोड़ दिया। इसी कविता के आगे की मैं शायरी बोलना चाहूंगा। तुम बेशरम बेहया बेमुरव्वत बेहयाई का तगाजा करने वाले, तुम तमाशों के शौकीन, मेरी जिंदगी में तमाशा करने वाले, भरी बजम में उतार कर खंजर मेरे सीने के पार, लेखनी भी रो पड़ी सफेद कफन में जब लिपटा था कलम का, कातिल मेरा होकर यूं मुस्कुराकर मेरा जनाजा कांधे पे धरने वाले, तुम बेशरम बेहया बेमुरव्वत बेहयाई का तगाजा करने वाले। थैंक यू सो मच, दिस इज माय टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इससे पता चल रहा है चोट खाए आशिक बहुत है यहाँ पे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये हमारे पिताजी की फोटो है जिसपे हमने हाथ चढ़ाया है। मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पधारे। आज के इस अवसर का हम बता देते हैं कि आज का दिन क्या है। आज हमारा कंपनी का फाउंडर डे है। आज के इस खास अवसर पे आप सभी लोग यहाँ पधारे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए पहले तो। आज के इस अवसर पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ऊंची सोच और ऊंचे विजन के साथ अगर हम कोई काम करते हैं किसी भी फील्ड में, तो हम अपनी उस फील्ड की आसमान ऊंचाइयों को बड़े ही आसानी से चूम सकते हैं। यही चीज जब मेरे पिताजी ने मुझे पहली बार समझाया था तो मुझे लगा कि कहीं ये बुढ़ा पागल तो नहीं हो गया है। सॉरी। तो मुझे वो आज भी दिन याद है जब पहली बार मेरे पिताजी ने मुझसे ये कहा था कि हरामजादे, अगर आज तूने मेरी बात न मानी तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, कह देता हूँ। अरे कितना मारेंगे, एक लौटा बच्चा है हमारा, मार मार के अधमरा कर दिया आपने। अब क्या जान लेंगे इसकी? हाँ, जान ही ले लूंगा अगर आज इसने मेरी बात नहीं मानी तो। अरे माँ, ये मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे ना तो भी मैं ये काम नहीं करूंगा। मैंने MBA कर रखा है, मैं ये नहीं करूंगा। इनकी तरह मुद्दा चाप थोड़ी ना हो, ये जो भी करूंगा। ये देख रही है जुबान कैसे चबड़ चबड़ चल रही है। आप जरा धैर्य रखिए, सांस लीजिए, ऊपर नीचे सांस लीजिए, मैं बात करके आती हूँ। देख बेटा, ये जो कह रहे हैं उसे अच्छे से समझ ले। अरे माँ, मैंने MBA कर रखा है, मैं ये काम नहीं करूंगा। अब हम क्या जानेंगे MBA से MBA का है? हम तो बस इतना जानते हैं बेटा, ये जो कह रहे हैं उसे अच्छे से समझ लेना। अरे माँ, ये बहुत नीचता वाला काम कह रहे करने के लिए, मैं इतना नीचता वाला काम करूंगा? मैं नहीं करूंगा। तुझे ये नीचता का काम लग रहा है? अरे हमारे बाप दादा भी यही काम करते आए हैं, 3 पीढ़ियों से हमारे बाप दादा यही काम करते आए हैं। तुझे ये काम करना पड़ेगा बेटा। अरे पिताजी, मैं ये काम नहीं करूंगा और ज्यादा कुछ है तो मैं घर छोड़ चला जा रहा हूँ। जा, निकल जा मेरे घर से, वरना मार मार के तुझे मैं घर से निकालूंगा। अरे क्या कह रहे हैं आप? बेटा अगर तू चला गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अरे माँ, जिंदा रहो न रहो हमसे कोई
कोई मतलब नहीं, पर ये जो काम करे एक काम मैं नहीं करूंगा। मैंने MBA कर रखा और मां मुझे क्या काम दे रहे? भीख मांगने का। मैं भीख मांगूंगा? मैंने MBA कर रखा, मैं भीख नहीं मांगूंगा। तू भीख नहीं मांगेगा? भीख नहीं मांगेगा? अरे बेटा देख, तेरा बाप बूढ़ा होता जा रहा है और मैं भी तो, हम बस इतना ही तो चाहते हैं कि तू इनकी बात मान ले, जिससे हम चैन से मर सके। बेटा देख बेटा, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के बेटे भी वही काम करते आए हैं जो उनके बाप दादे करते हैं, और हमारे 3 पीढ़ियों से पुश्तैनी धंधा है ये, और तुझे करना पड़ेगा बेटा। 2 साल हो गए तुझे MBA किए हुए, तू ऑफिस ऑफिस घूम रहा है, कहीं नौकरी मिली नहीं ना? सीधे साधे बैठ जा बेटा, भूल जा सब बातें। अरे पिताजी, आपने मुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया था, इसलिए MBA करवाया था। एंट्री, ट्रांजैक्शन, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, सेल्स, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, डेट, गेन, कॉस्ट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गिवन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इतना कुछ इसलिए पढ़ाया लिखाया था। मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैंने MBA कर रखा है। अरे बेटा, लखनऊ के भिखारी मारे मारे घूम रहे हैं, अपने पास तो लखनऊ चौक में प्राइम लोकेशन है। पूरे 20 लाख रुपए दे के 20 साल पहले वो जगह मैंने खरीदी थी तेरी माँ के गहने बेच के। हाँ, अभी तक वापस नहीं किए मेरे गहने। अरे गहने गहने मिल जाएंगे तुम्हारे गहने। पिताजी, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। मैं बिजनेस करूंगा, मैं स्टार्टअप खोलूंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा। मैं नहीं करूंगा। भीख नहीं मांगेगा? भीख नहीं मांगेगा? भीख नहीं मांगेगा? भीख नहीं मांगेगा? तुमने क्या उन्होंने क्या कर रखा है? तुमको मैंने फ्लैट के लिए दिया था ताकि तुम हमारे चीजे पर मुंह कर सको, हैं? कि कौन सी बात पर रोक लगा कर तुम बोला? देख रहे हैं भैया, इन दोनों के झगड़े से तंग आ चुके हैं। इनका रोज रोज का झगड़ा है। अगर आज इन दोनों ने एक दूसरे की बात नहीं समझी ना भैया, हम ट्रेन की पटरी पे जाकर अपनी जान ले लेंगे। रोज रोज ससुरी यही कहती है, जाती नहीं, चल चली जा। तुम बेटा शांत रहो। सुनो बेटा, नारायण, तुमसे एक बात बता, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। तुम भीख मांग लो, क्योंकि हमारे सिस्टम में भीख मांगना लग चुका है। सब लोग भीख मांग रहे हैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? पिताजी, अरे आप इधर से हमारी बात सुनो। आप पार्लियामेंट में बैठते हैं ना, आप पार्लियामेंट में बैठने के बावजूद भी आप इन्हीं की बोली बोल रहे हैं। अरे बेटा, आजकल सब भीख मांग रहे हैं, कौन नहीं भीख मांग रहा है? हम लोग को भीख मांगना पड़ता, अपने चुनाव से पहले हम लोग को भीख मांगना पड़ता है पब्लिक से। वहां जीत गए तो हम लोग को हाई कमांड से भीख मांगनी पड़ती है। अगर ये सब ठीक रहा तो हम लोग को विदेश जाकर देश के लिए भीख मांगनी पड़ती है। तो बेटा, नबी तुली बात ये रही कि पूरा देश ही भीख मांग रहा है। कभी हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन वो सोना मुगल ससुर लूट ले गए। अब बचा कौन? चिड़िया। वो चिड़िया सारी गुर्रों से उड़ गई। आपके तो तर्क ही अलग है, अब आपसे कौन जीत सकता है? तो बेटा मेरी बात मानो, कल सही बात है, और तुम आज ही जो है खोल दो, बढ़िया दुकान खोल दो अपनी। और दुकान कहाँ खोलना है? दुकान खोलने थोड़ी कह रहे हैं, भीख मांगने काम कह रहे हैं हमको। अरे दूसरा खबरी हो गई तो तुम्हारा बेटा मान गया। नारियल अगरबत्ती लेके आओ भैया, मान गया तुम्हारा बेटा। अभी अरे मेरा बच्चा, तुम यहाँ आओ ना, लक्ष्मी नारायण। इस हफ्ते तुमने जो है लगान नहीं भेजा, तुमको हफ्ता तुमने मेरे पास हफ्ता नहीं भेजा। अरे भैया, थोड़ी व्यस्तता हो गई थी ना, हम भिजवा देंगे। बड़ा अच्छा काम किया आपने। ठीक है, ये भी दे दे इसको। अरे तुझे ठंड ना लगे ना, इसलिए ये ओढ़ के भीख मांगना। ये ले बेटा, 50 रुपए। अरे तेरी बोहनी करवा दी। सुनो लक्ष्मी नारायण, इस बार हफ्ता भिजवा देना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भैया। In the name of God, Lakshmi, give it 10 rupees, give it 10 rupees. In the name of God, Lakshmi, give it 10 rupees, 10 rupees, 10 rupees, 10 rupees, 10 rupees, 10 rupees. क्या हुआ? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अभी आपको दिख नहीं रहा मैं कितना जरूरी काम कर रहा हूँ? मान जाइएगा। चल भाई, चल बनवा लेना। वो 200 रुपए भाई, क्या बात है, क्या बात। अब बैठ सकते हो, बैठिए।
मैं कई हिंदू रिलीजियस प्लेसेस पे गया, like हरिद्वार, बनारस, शिरडी, but so many people involved in this business. But one thing is not clear in my mind, that what is the name of this business? जो सड़कों पे जो बिजनेस किया जाता है ना, उसी को कहते हैं ये। Okay, you mean business on the street? Yes. Oh man, goodness, oh my God. Oh, so many. How many people involved in this country in this business? पूरी दुनिया है। Whole world? Yes. Seriously? Yes. Oh my God. Okay, so Mister, tell me, how much the investment in this process? Investment zero. Zero investment. Zero investment. And how much the profit? Profit 100%. 100% profit. Yes. Oh my God. And how much the taxes? Taxes zero. Zero taxes. You mean zero investment, 100% profit, and no taxes? Yes. Oh my God! It's got gross product, it's got gross profit, and gross profit is got net profit. Oh my God! Amazing, man, amazing. So, Mister, I want to do this business in London also. So, क्या मैं आपके साथ collaboration में आ सकता हूँ? इस चीज के लिए मुझे पहले अपने पिताजी से पता करना पड़ेगा, उसके बाद हम बताते हैं आपको। Okay, that not so. I can handle that. So, Mister, one thing is that where is my card? आप मेरे को WhatsApp करिएगा भाई। Okay, you have all WhatsApp also. Yes. Okay. So, Mister, मैं यहाँ ताज होटल में रूम नंबर 1001 में रुका हूँ। Okay. So, आप अपने फादर को उससे मिलाने वहाँ ला सकते हैं। ठीक है। Okay, ठीक है। मास्टर मैं चलता हूँ। Okay. ठीक है। Okay, Bye, मास्टर, bye, okay, bye. मास्टर। Oh God, it's Lakshmi. 10 रुपए दे दो भाई। Excuse me, मास्टर। क्या हुआ? मैं कह रहा था कि मैं इस बिजनेस को और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे ट्रेन कर सकते हैं? बैठिए आप। Oh, thank you so much, master. Thank you so much. Okay. आप मांगिए, उससे भीख मांगिए। Okay. Give me the $10. मांग कहाँ मांग रहे हैं आप? हिंदुस्तान है ये। रुपया मांगिए, रुपया दे दो तो भगवान के नाम पे पैसे मांगो। Okay. भगवान के नाम पे दे दे बाबा। भगवान के नाम पे दे दे बाबा। बाबा। Okay, master. What is the process of the 100 rupees? 100 रुपीस का प्रोसेसर और डीप है। आप फाइल्स जानते क्या होता है? फाइल्स यहाँ पीछे होता है। यार फाइल्स का जो पेन होता है ना, उस पेन के साथ मांगना है। और फाइल दे दे बाबा। Okay. 100 रुपए दे दे बाबा। 100 रुपए दे दे बाबा। It's working. Oh, master. You're so genius, master. Yes. Okay. So what is the process of the 1000 rupees? अरे नोटबंदी के बाद 1000 रुपए बंद हो चुके हैं। 1000 रुपए नहीं, 1000 रुपए नहीं। आपने मुझे बहुत सारी अच्छी ट्रेनिंग दी, मास्टर। Thank you so much, master. It's so humble. Okay, master. अब मैं चलता हूँ, मास्टर। एक काम करो, सुनिए। ये तुम मेरा फ्रेंचाइजी ले जाओ। तुम ले जाओ लंदन में। This is your franchisee? Yes. Oh my God, man! You're so genius, man. Thank you, master. Thank you so much, master. जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि ये है हमारी मेहनत का नतीजा, और आप सभी की अटूट सपोर्ट की वजह से आज मैं लक्ष्मी नारायण भिखारी का प्रेसिडेंट हूँ, साथ ही साथ भिखारी एसोसिएशन का चेयरमैन भी हूँ, और उसके साथ इंटरनेशनल भिखारी एसोसिएशन का फाउंडर भी हूँ। उपलब्धियों की लिस्ट तो हमारी बहुत लंबी है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हम एक बात बोलना चाहेंगे, हमारे पिताजी एक चीज अनुभव नहीं कर पाया हमारे बारे में कि उनके बेटे के सोच में और विजन में कितनी ताकत है, ये देख नहीं पाए, उससे पहले ही ये टाइम हो जाए। पर एक चीज हम बोलना चाहेंगे, जैसे कि नोटबंदी के बावजूद भी हर एक कंपनी का नुकसान हुआ, पर हमारी कंपनी भिखारी एसोसिएशन जो मैं चलाता हूँ, उसमें पहले लोग हमको ये बहाना दे दिया करते थे सिग्नल पे कि चलो आगे बढ़ो, छुट्टा नहीं है। पर डिजिटल इंडिया होने के बाद आज हम हर एक सिग्नल पे QR कोड ले खड़े रहते हैं और ATM मशीन में ले खड़े रहते हैं, तो कोई बहाना नहीं दे पाता है। इसी की वजह से आज मैं अपने देश में नहीं, विदेश के हर एक कोने में अपना ये बिजनेस खोलता हूँ। उससे याद आया, हम अपने विदेश के पार्टनर को, यहाँ मिस्टर एल्विस को मैं बुलाना चाहूँगा। मिस्टर एल्विस, थैंक यू आपने लंदन में हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाया। खड़े हो जाइए यहाँ पे।
ये हमारे लंदन के पार्टनर हैं जो लंदन में भी हमारे भिखारी एसोसिएशन को चलाते हैं। पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अपनी आखिरी पंक्ति बोलना चाहूंगा कि हमारे ये भीख मांगने के काम को लोग बहुत नीचता का काम कहते थे, पर मैं उनसे बस एक बात बोलना चाहूंगा, हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ। मैं सदा भीख मांगता हूँ, मैं सदा भीख मांगता हूँ। इसी पंक्ति के साथ मैं समापन करना चाहूंगा। इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का कार्यक्रम हो रहा है, तो सर आप कार्यक्रम के बारे में क्या सब बताना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? हमने अभी एक साइट लॉन्च की है जिसकी में चाहते हैं जिसमें सबको अपना घर हो, इसी के लिए कंपनी लॉन्च की आदिश्री इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। काशी विहार के नाम से हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको हम आगे ले चल के लोगों को सही समय पे सही चीज़ को पोजीशन देना चाहते हैं, लोगों को अपना घर हो ऐसा हम चाहते हैं। सर ये कहाँ पर है ये कार्यालय? ये हमारा ऑफिस जो है सरदार पटेल डेंटल कॉलेज है, उसी के सामने पड़ता है, रेडिको चौकी के पीछे आराध्य उद्यान 406 मकान नंबर है, उसमें हमारा ऑफिस है। साइट आपकी सर कहाँ पर है? साइट सर हमारी अभी तो एक ही चल रही है, जो सरदार पटेल आयुर्वेदिक कॉलेज है उसी के सामने प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिससे लगा हुआ 300 मीटर की दूरी पे हमारा प्रोजेक्ट है कनकहा में ग्राम सभा में, जो कि अभी लगता है। क्या फाइनेंस की भी सुविधा आपके पास? जी बिल्कुल, फाइनेंस हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, आप जो है आके हमारे यहाँ से ऑफिस पर कर सकते हैं, बाकी फाइनेंस। जैसे कि निर्बल आय के लोग हैं जो उनके पास मकान और प्लाट की सुविधा नहीं हो पाती है सर, तो उनके लिए क्या आपने सोच रखा है? उसमें हमने जो है किस्तों पे भी आसान किस्तों में छोटे प्लॉट 600 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, 1250 के, इस तरीके से 1800-1500 स्क्वायर फीट तक के हमने वहाँ पे रखे हुए अरेंजमेंट कर रखे हैं। तो उसमें आप जो भी चाहेंगे उस तरीके के प्लॉट मिल जाएंगे। फाइनेंस की सुविधा बैंक से भी उपलब्ध है और हमारे यहाँ से पर्सनल फाइनेंस भी कंपनी की तरफ से उपलब्ध है। ये कितने साल से मतलब आप ये हैं उसमें प्रॉपर्टी भाई लगा के पूछो? नहीं हम तो बार अच्छा हम जो है इस सेक्टर में 10 साल से काम कर रहे हैं। आपकी जो कंपनी 10 साल? नहीं, ये कंपनी अभी जो है 2022 में ही रजिस्टर्ड कराई है। इसके पहले मैंने इस फील्ड में 10 साल वर्क किया हुआ है। 10 साल से वर्क किया है? 10 साल एक्सपीरियंस है। कंपनी अभी ये आदिश्री इंफ्रा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड सब लेके क्या 2 साल? हाँ, ये 1 साल हुआ है, जनवरी से मैंने रजिस्टर किया। इसमें एमिनिटीज़ में क्या क्या है? आप डेयरी कहाँ और नाली, खम्बे, पार्क, 40 फीट रोड? जी 30 फीट रोड, 40 फीट में डिवाइडर भी दे रहे हैं, नाली है, हमें बिजली पानी आपको एशिया नाम में जवाब देना है। हेलो दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ बने रहिए और हमारा आदिश्री जो कंपनी है और हमारे सीएमडी साहब अभिषेक चतुर्वेदी जो है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाना चाहते हैं। जोरदार एकदम लगना चाहिए कि गूंज होना चाहिए, गूंज आवाज की तालियां की तरह। तालियां दोस्तों वो लोग बजाते हैं जिनके हाथों में जान होती है, तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में पहचान होती है। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार। और दोस्तों हम ये बताना चाहते हैं आपको कि हमारी जो लॉन्चिंग साइट चल रही है, ये आप रेट देख रहे हैं कि जो 200 उससे कम के रेट से दे रहे हैं, ये लॉन्चिंग रेट है। इसमें आप
जो भी आप चाहते हैं अपना बुकिंग ऑफर जो भी है आप कर सकते हैं। और दोस्तों हमारी एक लाइन है, हेलो, मेरी आवाज कैसे नहीं दोस्तों, आवाज आ रही है? यस या नो? आवाज आ रही है? यस। दोस्तों हम ये चाहते हैं कि अपनी सिस्टम अपना समझे, मगर हम इस आदिश्री डबल वर्स के उससे जो है हम एक बार पहचान ये बताना चाहते हैं कि जो चीज आपको दी जा रही है वो सक्षम आपको मिलेगा। जो प्रदर्शन की बात हो रही है वो विश्वास के साथ आपको मिलेगा और 101% मिलेगा। मैं मनोज कुमार सिंह, इंडियन आर्मी, एक्स आर्मी की पहचान हम बता रहे हैं दोस्तों, आपको प्रदर्शन मिलेगा। मैं फौजी में एक वादा करता हूं कि आपको जो आप चाहते हैं दोस्तों वो चीज आपको मिलेगा। कहते हैं दोस्तों विश्वास हो खुद पर तो सितारे चमक जाते हैं, विश्वास हो खुद पर तो सितारे चमक जाते हैं। भला कश्तियां बदलने की जरूरत क्या है, दिशाओं को बदलो, किनारे अपने आप बदल जाता है, अपने आप बदल जाता है। तो दोस्तों मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, बस एक लाइन और कहना चाहते हैं। किसी ने हमें कहा था कि काशी बिहार योजना नहीं चलेगी, मगर मैंने उसको कहा कि दोस्तों हम आपसे वादा करते हैं कि ये काशी बिहार योजना चलेगी और चला के रहेंगे, क्योंकि कहते हैं दोस्तों आसमान को अगर जिद है, आसमान को अगर जिद है बिजली गिराने की, तो हमें भी जिद है काशी बिहार योजना बनाने की, काशी बिहार योजना बनाने की दोस्तों, काशी बिहार योजना बनाने की। ये मेरा फौजी का वादा है दोस्तों, फौजी का वादा है दोस्तों। और ज्यादा समय दोस्तों नहीं लेंगे हम, इसी से दोस्तों बिहार करते हैं। आप लोग सुंदर रहे और स्वस्थ रहे और जो चीज हमें गलती लगे वो हमें माफी कर दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा सदा आभारी रहेगा। एक बार हम सेंडी साहब के दोस्तों का चाहते हैं एक बार जोरदार तालियां।